बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, एक और नौजवान हलाक। गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के अहलकारों ने फायरिंग करके नौजवान की जान ले ली। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त आमिर के नाम से हुई। पुलिस का दावा है कि मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान ने फरार होते हुए फायरिंग की। मकतूल की वालिदा और भाई का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर कत्ल किया। मकतूल आमिर का 3 माह का बेटा भी है। एनी शाहिद का कहना है कि पुलिस ने उनके सामने आमिर को गोलियां मारी। मकतूल के साथ कमसिन बच्चे भी थे। आमिर के पास असलहा नहीं था। पुलिस फायरिंग के बाद भाग गई। ये अपने बाबा को डॉक्टर के पास से लेके आए, अपने भाई के घर जा रहा था लाल फ्लैट के पास। वो गया नौमान पे अपने भाई के पास, पुलिस वालों ने 2 गोली मारा और भाग गए। छोटे भाई थे मेरे, वो यहाँ पर पहुंचे तो उसके पीछे पुलिस वाले लग गए। अजीज भट्टी थाने के बाइक खड़ी की, बच्ची बाइक पे बैठी हुई थी। वो बाइक से उतरे भाई तो उन्होंने एक फायर किया। तो भाई ने मेरे पूछा क्यों फायर कर रहे हो, तो सीढ़ियों तक पहुंचे, उन्होंने दूसरा फायर करके उनके पाँव पे मारा। बात ही कर रहे थे जनाब रुक जाएं, फिर उन्होंने तीसरी गोली चलाई और उसके बाद मेरे भाई एक्सपायर हो गए। तो वजह ये जानने की मारा क्यों है, रीजन क्या है। 3 महीने का बेटा है उनका। 4 पुलिस एहलकार 125 पे थे, ऐसे ही अपने जीने पे चढ़ने लगा, उसको गन शॉट किए। सही लड़का था वो, इसके पास पुलिस मुकाबला करके रुकी है, भाग गई थी, वहाँ से भाग गई। पुलिस हुकाम ने गुलिस्तान जौहर पुलिस मुकाबले में गलती का एतराफ कर लिया। SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी ने कहा कि तीनों पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर असलहा कब्जे में ले लिया। मकतूल आमिर के साथ छोटी बच्ची भी थी। आमिर कहता रहा बात कर लें, फिर भी पुलिस एहलकारों ने फायर कर दिए। ये पुलिस वाले आए हैं, पॉइंट ब्लैंक जो है उनके ऊपर फायर किया गया है। 3 जवान हैं जिनको हमने उनको डिटेन कर लिया है, वेपन्स भी उनके कर लिए हुए। क्राइम सीन भी हमने प्रिजर्व कर लिया है। यहाँ से हम FIR भी करेंगे और डिपार्टमेंटली भी प्रोसीड करेंगे इनके खिलाफ। वीडियो से भी साबित हो रहा है कि साथ एक छोटी बच्ची भी थी। बिल्डिंग के CCTV देखे गए आमिर साहब हैं, तो वो उस टाइम सरेंडर कर थे, मतलब कि अगर आपने को पूछताछ करनी थी मुझसे कर लें, तो फिर भी पुलिस वालों ने उसको किया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। सलमान, कराची का ये इलाका गुलिस्तान जौहर जहां पर यह हादसा पेश आया है और बार बार जो मकतूल शख्स था ये कहता रहा है कि हाथ के इशारे करता रहा है, बात हो सकती थी, गिरफ्तार किया जा सकता था, फायर ही करने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, कराची में पुलिस के इसी तरह के कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस सही तरह सुधरी नहीं है। गुलिस्तान जौहर का मसरूफ तरीन शाला है, ये राशिद मिनास रोड कहलाता है। अगर एक शख्स पुलिस के इशारे पर नहीं रुक पा रहा या इशारा नहीं देख पा रहा, तो क्या पुलिस उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देगी? पुलिस के तमाम दावे झूठे हुए। पहले पुलिस ने दावा किया कि इसने भी फायरिंग की और इसके पास असला था, लेकिन CCTV फुटेज सामने आई है, उसमें इसको देखा जा सकता है ये सीढ़ियों में भागता हुआ गिर जाता है और बात करने की कोशिश कर रहा था। अब एक बात सबसे अहम है, शाहीन फोर्स के एहलकार जब देख रहे थे कि शहरी निहत्ता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? शख्स जो मकतूल आमिर है, इसके पास किसी किस्म का कोई हथियार नहीं था और ये बाकायदा चिल्ला भी रहा था। एनी शाहिदीन ये कहते हैं कि वो चिल्ला रहा था कि बात करें और बच्ची भी साथ मौजूद थी। सबसे एक अहम बात है, अगर कोई भी शख्स डकैती मारने जाएगा तो क्या अपने भाई की बच्ची, जो छोटी कम उम्र बच्ची है, उसको साथ लेके जाएगा? पुलिस वाले जानते थे कि इसके पास बच्ची है। अब एक सबसे बड़ा अहम सवाल है जो पुलिस जराए कंफर्म कर रहे हैं, पुलिस को ये शक था कि ये आमिर के पास शराब की बोतलें मौजूद थी। अगर किसी शख्स के पास शराब की बोतलें मौजूद हो भी सकती थी तो क्या उसको इस तरह फायरिंग करके कत्ल किया जाना चाहिए या गिरफ्तार करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अब तक जो CCTV फुटेज सामने आई है उसमें एक बात वाज़ेह हुई है कि पुलिस तमाम तौर जो दावे कर रही थी वो झूठ के झूठ साबित हुए हैं। ठीक है सलमान लोधी, आप आगाह कर रहे थे, आपका